झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार शाम करीब 4 बजे होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को कहा कि षड्यंत्र रचकर और झूठी कहानी गढ़कर मुझे 5 महीने तक जेल में रखा गया। अंततः न्यायालय के आदेश पर राज्य की जनता के बीच हूँ। न्यायालय का जो आदेश आया है वो देखने समझने लायक है। हमने जिस लड़ाई का संकल्प लिया है उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है, कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग और उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। कई एक मंत्री रहते हुए लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं वर्षों लग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने अपने राज्य, अपने अपने समाज, अपने अपने देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब में बाधाएं डाली जा रही है। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। सोरेन जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें रिसीव करने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, झामुमो महासचिव विनोद पांडेय, प्रवक्ता तनुज खत्री सहित बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच हेमंत सोरेन ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर सभी का आभार जताया। हालांकि सोरेन के जेल से निकलने के बाद एक बात पर सबकी नजर थी और वो ये कि क्या सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सोरेन ने इस बारे में कहा कि मैं इन सब बातों पर बाद में विचार करूंगा। मैं कल ही बाहर आया हूं, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हूं और वो मेरा स्वागत कर रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या वापस मुख्यमंत्री के तौर पे हम देखेंगे उनको कि अब चुनाव की तैयारी करेंगे, पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे? देखिए, ये सारी बातें संगठनिक है, ये सारी बातें पार्टी के हित की बात है। अभी मैं उस विषय पर तो अभी तो कल ही आया हूँ और आज लोग का जो अभिवादन है, स्वागत है, उसी पर अभी मैं इन्हीं को देख रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ी देर के लिए मैं सरकार को भी नहीं देख रहा हूँ, इस संगठन को भी नहीं देख रहा हूँ, बस अपने प्रिय कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, जिनकी आशा उम्मीद जो बरसों से मेरे ऊपर है, उन लोगों का आज उत्साह मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जेल से रिहा होने के अगले ही दिन यानी शनिवार को अपनी गिरफ्तारी पर बीजेपी पर हमला करते हुए सोरेन ने कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, गरीबों, आदिवासियों और किसानों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने सब कुछ देखा है और नवंबर के आसपास होने वाले चुनावों में अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। अपने आवास पर झामुमो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि उन्हें जेल में बंद रखने की साजिश रचने वालों के खिलाफ विद्रोह होगा और झारखंड के लोग भाजपा को नहीं बख्शेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच पूरे जोश के साथ भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि वे विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने की योजना बना रहे हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो जिस दिन चाहे चुनाव करा लें। झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतने का भाजपा का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा। भाजपा कई राज्यों में आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन वे सिर्फ रबर स्टाम्प है। ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं।
मैं तो इनको चुनौती देता हूं। चुनाव का दुष्काम वो कर करके परसों का समाया नहीं हुआ। आज सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ऐसे षड्यंत्रकारियों का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उनको भी पता चलेगा कि आखिर गरीब गुरुओं से लड़ने का अंजाम क्या होगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आप लोग के समर्थन से देश में सबसे पहले एक आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, आज आपकी ताकत के बदौलत उन लोगों को भी झुकना पड़ा है कि अड़ोस पड़ोस राज्य में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री नहीं, वो रबर स्टाफ है। वो लोगों के साथ उन लोग का जवाब, उनका जवान नहीं खुलता है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना जो ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करना है। सांसद कालीचरण जी यहाँ है, आपको मालूम है बड़ा जनताई से पिछले बार चंद गिनती का वोट से लोगों ने षड्यंत्र करके हराया। हम लोग को समझ में नहीं आया ये कहानी क्या हो रहा है। तो ठीक है, चलो एक बार हो गया, अब दूसरा बार जब बारी आया तो ऐसा इन्होंने किया ठोका है कि वहां पर हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला भी आदमी मिलेगा। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने बिरसा चौक पर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हेमंत सोरेन की गतिविधियों से ये तो जाहिर हो गया है कि सूबे में सियासी जंग अब और तेज होने वाली है। अब 30 जून यानी रविवार को सोरेन हूल दिवस पर भोगनाडीह जाएंगे, जहां से वो उलगुलान की शुरुआत करेंगे। हेमंत हर पंचायत में जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों के प्रति आभार जताएंगे। बता दें कि नवंबर दिसंबर में झारखंड विधानसभा का चुनाव है, यानी अब से करीब 4 महीने बाद। हेमंत सोरेन के जेल जाने से झामुमो में अब तक नेतृत्व का संकट था, लेकिन कल्पना सोरेन ने मैदान में उतरकर झामुमो को इस संकट से उबार लिया था। अब हेमंत सोरेन खुद ही बाहर आ गए हैं। ऐसे में वो राज्य में इंडिया गठबंधन को नेतृत्व तो देंगे ही, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडिया गठबंधन के साथ रणनीति बनाने में भी शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही दिल्ली जाएंगे और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी को करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात 8:30 बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था और अब 149 दिनों के बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं। एनडीटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट।